गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित जो है प्रश्न करने वाले, ठीक है। और यह जो क्लास है 14 है। और भी जो मैंने नेवी एमआर में जो जीके जीएस या तो मैथ का जो क्लासेस है सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास दे के रखा है, ठीक है। इसलिए आप एक काम करना, जैसे यह क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर से देख लेना, ठीक है। तो चलिए, मॉर्निंग है, अब चाय के साथ एक काम करें, एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एनर्जेटिक होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एनर्जेटिक हो जाओगे तो क्लास करने में मजा आएगा, इसलिए एनर्जेटिक्स हो जाओ। और चलो, ये रहा आपका पहला धमाकेदार प्रश्न, ठीक है। और इसे जल्दी से बनाओ, ओके। और एनर्जेटिक हो के ही बनाना, ओके। और क्लास जैसे ही स्टार्ट हुआ है सीधा लास्ट तक रुकना है, ध्यान दे, ठीक है। लास्ट में रुकना है, ओके। एक टीवी 7,500 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया। टीवी पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ? ए टीवी बाउट फॉर ₹7,500 एंड सोल्ड इट फॉर 10,000। व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द टीवी? जल्दी से बनाओ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ओके। इसलिए जल्दी से बनाओ, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। चलिए, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करते। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले 7,500 में सामान खरीदा, मतलब 7,500 में, ठीक है। उसको 10,000 में बेच दिया। आपको बखूबी पता होगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। इससे तो आप जान गए हो कि भैया कि इससे मेरा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब कितना फ़ायदा हो रहा है ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपली है, घटा दो इसमें इसको, ठीक है। तो मेरा यहाँ 2,500 आ गया, ध्यान दीजिएगा कितना, 2,500 या 2,500 हो गया घटाने के बाद, ठीक है। अब मेरा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ तो मेरा 2,500 तो निकल गया, ठीक है। लाभ बटे क्रय मूल्य, या तो कह सकते हो कॉस्ट प्राइस, वो मेरा कितना है, 7,500 है, ठीक है। गुना 100, क्लियर। अब यहाँ पे कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया। अब 3 से यह अगर कटेगा तो कितना, 33.33% हो जाएगा, क्लियर। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्लियर, ऑप्शन ए। इसी तरह का एकदम से आगे भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो है बस आपको लाभ हानि से संबंधित मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 5,000 के निवेश में एक व्यापार शुरू करता है। उसे पहले वर्ष 10% का घाटा, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% तथा 20% का लाभ होता है, तो उसे तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना होगा? ए पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000. ही हैज़ अ लॉस ऑफ 10% इन द फर्स्ट ईयर, 10%, 20% इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी हिज एक्चुअल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? तो इसका जो है लाभ आपको इसमें भी निकालना है, आप जल्दी से इसका लाभ निकालो, क्लियर। जल्दी करो, इसमें देर बिल्कुल ही मत करना, ओके। जैसे अभी लाभ हानि आप ऊपर बात बनाए, ठीक है, वही चैप्टर से यह भी क्वेश्चन है और इसमें आपको जितना जल्दी हो बना लेना है, ठीक है। चलिए, इसमें देरी नहीं करते, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कितना रुपया लगाता है भैया, 5,000 रुपये लगाता है, ठीक है। अब सिंपल है, 10 का नुकसान हो गया, ध्यान दीजिएगा, 10% का नुकसान हो गया, तो मेरे पास रहा कितना, 90%। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ 100%, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है। अब 10% का नुकसान लगा तो बचा कितना, 90%। तो एक काम करो, 5,000 रुपया लगा रहा है ना, इसी में ना 90% मेरे पास बचा होगा, तो सीधा 5,000 का 90% निकालो, क्लियर। कितना हो गया, 9×5 = 4,500 रुपया हमको मिला, ठीक है। अब घाटा लगने के बाद तो इतना हो गया। अब उसके बाद कहा क्या कि पहला वर्ष 10% का लाभ हुआ, फिर दूसरा वर्ष जो है, मतलब तीसरा वर्ष की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे 20 वर्ष का लाभ हुआ। तो एक काम करो, पहले इसका 10% फिर 20% निकालोगे, ठीक है, करोगे कि नहीं? 10% निकाल के जोड़ोगे, फिर बस 20% निकाल के जोड़ोगे, यह लंबा लफड़ा है। सीधा मेरा एक शॉर्ट ट्रिक समझना, बस यह दोनों जो आपको दिख रहा है, दोनों बढ़ रहा है, ध्यान देना, दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चलिए भैया, 10, ठीक है, प्लस 20, अब इस दोनों को गुना कर दो, 200 हो गया, अब बटा 100। ए बी रूल है, ध्यान देना, इसको नोट डाउन कर लो, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। बस इसी पे मैंने अभी जो काम किया है इसी पे किया, ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। तो यहाँ पे 0 तो ख़त्म हो गया, बचा 2, ठीक है। 20, 10, 30, 2, 32, ठीक है। तो सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, 32% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसका 32% निकाल दो, हमको लाभ का पता चल जाएगा, क्लियर। तो यह खत्म हो गया, 45 को 32 से गुना कर देना है। चलिए, इसका गुना का भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। गुणा करना आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है। तो 45 गुना 32, चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले 5 से 2 को गुना कर दे, 5 दूनी 10 हो गया, बचा 1। अब करना क्या, कोना कोनी गुना कर देना है। तो एक काम करो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 5 3 15, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया, एक बचा हुआ तो 24 हो गया, तो 2, 4 3 12, 1 13, 14 हो गया, क्लियर।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना का लाभ बताया जा रहा है कि भैया 1440 रुपये का यहाँ पे मेरा आया है। ध्यान देना, 1440 रुपये आया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 1440 कब आया, 4500 से गए तो, ठीक है, 4500 से गए तब ना 1440 हमको यहाँ पे लाभ हो रहा है। बट हम लोग एक्चुअल में पैसा कितना इन्वेस्ट किए थे, 5000 किए थे ना। तो एक चीज़ बताना, 4500 में मतलब 4500 का अगर कर रहे हैं इसके थ्रू तो हमको 1440 रुपया लाभ हो रहा है। इसका मतलब 500 रुपया मेरा एक्चुअली में जो घाटा लगा है उसको भी तो मैनेज करके चलना है। जो पहले वर्ष में, ध्यान देना, पहले वर्ष में जो घाटा लगा है उसको भी तो लेके चलना है। तो यहाँ पे 1440 है, इसमें 500 निकाल दो, चूँकि यहाँ पे 5000 पुराना है 45,000 से, सॉरी 4500 से, ठीक है। तो 500 अगर निकाल देते तो कितना यहाँ पे बचता है, 940। 500 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, 940। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहले और लॉन्चर पे मिल जाएगा, इसलिए जाके जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ही डालो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखना चाहते हो तो, ठीक है। आप ही के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 में खरीदा, ठीक है, और 1800 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस किया है। ओके, ए पर्सन बाउट रेडियो फॉर ₹15 मतलब 1500 एंड सोल्ड इट फॉर 1800, वाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत इसका जल्दी से निकालिए, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना। अभी जस्ट पहला नंबर जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था, मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोग का दोबारा प्रैक्टिस हो, आप लोग बना के हमें दिखाओ कि यह कैसे बनेगा, ठीक है। एक बार अगर समझ लेते हो आप तो यह कैसे बनेगा, आपसे यह मेरे को बताओ, ठीक है। चलिए देरी बिल्कुल भी नहीं करते, इसे भी आपको बता देते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 1500 है, क्या है, 1500 है। 1500 से 1800 कहने का मतलब 1500 में सामान खरीदा और बेचा कितना में, 1800। तो आपको क्लियरली पता चलेगा कितना का प्रॉफिट हुआ है, 300 रुपया, ठीक है भैया। 300 रुपये तो आम भाषा है, 1500 में खरीदे, 300 रुपया इधर, ठीक है। अब लाभ तो हमको मिल गया भैया 300 रुपया, दोनों को घटा दिए। तो अब लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे, लाभ तो 300 हो गया, बटे क्रय मूल्य या तो कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, 1500 हो गया, गुना 100 कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ ये 5 बार में खत्म हो गया, अपन यहाँ 20% हो गया मेरा, 20% कितना है, ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। अगर क्लास करने में मज़ा आ रहा है जाके एक काम करो, लाइक कर दो। ध्यान देना, अगर क्लास करने में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है। ध्यान देना, बिल्कुल फ्री, आपको इसमें कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता, इसलिए जाके लाइक करो यार, कंजूसी मत करो, ठीक है। ओके, चलिए। एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ है। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। 6% सोल्जर्स ऑफ एन आर्मी वेयर वॉन्डेड इन द फाइट, येट 282 सोल्जर्स आर स्टिल हेल्दी। टेल हाउ मेनी सोल्जर्स वेयर वॉन्डेड इन द फाइट। जल्दी से इसको बनाइए, ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। यह परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है, उसी से संबंधित प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। हल्का फुल्का मत लेना, पूरा ही हल्का लेना है, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 6% सैनिक जो है वह जख्मी है और बाकी का बचा मेरा स्वस्थ है, मतलब बाकी का बचा मेरा कितना, 282। तो अब मेन फैक्ट समझिए, टोटल सैनिक को अगर 100% मान लेते, ध्यान से समझना है, टोटल सैनिक को 100% मान लेते हैं, इसमें 6% जो है वह जख्मी है, ठीक है। अब बाकी बचा खुचा जो 282 है, ध्यान देना 282 मेरा बचा खुचा है। तो भैया 100 में 6 इधर है, तो इधर जो 94 ही होगा मेरा, पक्का है क्या, 94% जो है वही मेरा 282 होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब 94%, अब बस यहाँ सॉल्व कर दो, जब 94% का वैल्यू जो है 282 है, ठीक है। अब 1% का निकालोगे तो 1% बराबर 282 बटे 94 हो जाएगा। अब यहाँ जख्मी पूछा जा रहा है, तो भैया जख्मी 6% है, इसको 6 से गुना कर दो, ठीक है। तो 6 से गुना करोगे तो क्या यह कटेगा, नहीं, तो चलिए 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 2 2 2 चौक 8 और 2 सती 14, ठीक है। 47 बार में कट गया। और देखिए 7, तो यहाँ पे कटना तो पॉसिबल नहीं है, चलिए देखते किसी और से काटते हैं। 7 चौक 42, 6 चौक 24, ठीक है, यहाँ 6 से कट गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 6 से कट गया, 7 चौक 42 और 6 चौक 24 4 28, तो यहाँ 6 तिया 18, तो कहने का मतलब 18 जो है वह मेरा सैनिक जो है जख्मी है। ध्यान देना, 18 जो सैनिक है वही जख्मी है, मतलब ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 18। क्लियर। चलिए
तो अगर क्लास में मज़ा आ रहा है, एक काम करो, जाके शेयर करो। अब बताओ शेयर करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यार, शेयर तो कर दूंगा सर, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ है सब जगह शेयर कर दूंगा, बट हमको प्रॉफिट क्या देखने को मिलेगा? तो चलिए आज आपको बताते हैं प्रॉफिट क्या है। एक जो है टॉपिक वाइज क्लास चालू होने वाला है, ठीक है। चलिए मैं बार बार अनाउंस कर रहा हूँ ताकि यह जो एक हफ्ता है, एक हफ्ता में आप लोग रेडी कर लो, ठीक है। ज़्यादा बच्चों को जुटा दो। तो टॉपिक वाइज क्लास होने वाला है, टॉपिक वाइज क्लासेस नाम से। अभी इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है, अगर मानते हैं आपको किसी टॉपिक के ऊपर क्लियर करने से, भारत के प्रथम हो गया, ठीक है, या तो एसआई के ऊपर हो गया, या तो बांध हो गया, मतलब हर एक टॉपिक का ए टू जेड करवा दिया जाएगा। ध्यान देना, ए टू जेड करवा दिया जाएगा। इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि उससे अगर कहीं भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सभी को शेयर कर दो, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वह टॉपिक से अगर वह मेरा क्लास कर लिया कोई बच्चा, तो एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि कंफर्म 1 नंबर आपका आएगा किसी भी एग्जाम में अगर पूछा गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस। तो इसलिए आप एक काम करो, शेयर करो और खुद जुड़े रहो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीक से यह चालू हो जाएगा, इसलिए शेयर का फायदा यही है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है? 35 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जल्दी से बताइए। ओके, जल्दी कीजिए, बिल्कुल भी इसमें देरी नहीं करना है। ओके, अगर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही बेसिक है, कह सकते हो 6-7 क्लास की बात करें तो 6-7 क्लास जो है उसी में आप लोग यह बनाते होगे, ठीक है। चलिए इसमें देरी नहीं करते, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ मेरे पास 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहा जा रहा है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर को हम लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 200 सेंटीमीटर प्लस 50 हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। अब कहा जा रहा है कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है? का ध्यान देना, इसका मतलब 250 नीचे हो जाएगा और 35 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 35 का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा 25 चौक 100 तो हो गया, ठीक है। अब 25 से यहाँ पे भी कट जाएगा, 25 से कम 25 से 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 5 7 35, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो भैया 14% इसका सही आंसर हो गया। क्लियर? 14% क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी है, 6-7 क्लास में पूछा जाता है। ओके, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे ध्यान दीजिएगा। हमारे चैनल पे जो है रात के 8 बजे आपको एसएससी जीडी का क्लासेस मिल जाएगा। अगर आप लोगों में से कोई हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, तो आप एक काम करो, रात के 8 बजे जुड़ जाओ, या तो यह क्लास खत्म होगा, ऑलरेडी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लासेस करवा रखे, इसलिए आप जाके जरूर से देखना। और अभी जो आप क्लास कर रहे हो नेवी एमआर का, तो आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हो। टाइमिंग आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, 8 बजे सुबह जो है इसका क्लास करवाया जाता है, इसलिए आप जरूर से जरूर रेगुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसलिए आप जरूर से जरूर, बेनिफिट आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा और क्लास करने में जरूर से जरूर मजा आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, 15% ऑफ 180, मतलब 15%, कहने का मतलब 180 का 15% क्या होगा? जल्दी से निकालो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, जल्दी से निकालो। ओके, एकदम सिंपल है यार, लेट क्या करोगे? लेट तो करना ही नहीं है। ओके, लेट करना ही नहीं है। एक चीज़ देखो, 15% निकाल दो यार, सिंपल है। 15/100 हो गया, गुना 180 हो गया, ठीक है। यह कट गया और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 नमा 18, 9 तिया 27। क्लियर? 27 मेरा क्या हो गया? ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर? ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था, और वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करो। इफ 23% ऑफ अ नंबर इज 46, फाइंड द नंबर। एकदम से अभी मैंने इसी पे बताया, इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन बताया। ध्यान देना, टाइप यही है, थोड़ा सा वर्ड का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम लगभग अभी मैं बनाऊंगा, आप कहोगे यार मतलब सच में सेम है, ठीक है, इसलिए आप बनाओ, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, जल्दी बनाओ, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, मैं बार बार यही बात बोलूँगा आपको। ओके, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ सिंपली क्या कहा जा रहा है? 23% 46 है। यदि किसी संख्या का 23% 46 है, तो चलिए अभी तुरंत मैंने आपको क्या बताया कि अगर संख्या को मान लेते हैं 100%, ध्यान देना, संख्या को 100% मान लेते हैं, इसमें 23% क्या है? ध्यान देना, 23% मेरा 46 है, 23% 46 है, कहने का मतलब 23% 46 के बराबर है। अब इधर बचा कुछ मेरा कितना है? 77 है। ध्यान देना, कितना है? 77% है, ठीक है, 77% ही हो गया ये, ठीक है। अब कहा जा रहा है फाइंड द नंबर,
ठीक है। तो सीधा अब एक चीज़ ध्यान देना, बस इससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। 23% का ही जो वैल्यू है 46 है, ध्यान देना 23 का प्रतिशत जो है वही मेरा 46 है, ठीक है। अब एक यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको दूंगा, ठीक है। तो 23% का वैल्यू कितना, 46% नहीं लिखते हैं, ठीक है, सीधा बना लेना, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू 46/23 हो गया, 100 निकालना है तो 100 से गुना कर दो, क्लियर। 23 से 2 बार में कट जाएगा, 200 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। 200 क्या हो गया, सही आंसर, ऑप्शन बी मेरा 200 सही आंसर हो गया। इसके बाद एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप कहोगे क्या, तो 23% है ना, ध्यान देना शॉर्ट ट्रिक है, इतना करने का जरूरत नहीं होगा। 23% है, क्लियर। 23% का अगर वैल्यू 46 है, कितना गुना, 2 गुना बढ़ रहा है, कितना गुना है, 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। तो 23 का 2 गुना 46 है, तो भैया हम संख्या क्या माने, 100, ठीक है। तो 100% का 2 गुना कितना, 200 हो गया ना, तो भैया 200 आंसर मेरा यहाँ है, क्लियर। कितना अच्छा है, इजी है। तो अगर ये ट्रिक पसंद आया यार, लाइक करो, क्योंकि लाइक आप लोग करते नहीं हो, देखने से लग भी नहीं रहा है कि लाइक कर रहे हो, ठीक है। और शेयर तो खैर दूर ही है, शेयर तो आप लोग करते भी नहीं हो, पता नहीं क्या है, ठीक है। जबकि फ्री आप कर दो यार, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, आप ही का बेनिफिट होने वाला है, इसलिए जाके कर दो, सोचो मत, क्लियर। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या होगी। इन ए स्कूल 55% ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़ एंड टोटल 675 आर गर्ल्स। तो आपको इसमें निकालना है लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे जो है छूट गया है, यहाँ निकालना है आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। लड़कों की संख्या कितनी, जल्दी करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके, जितना जल्दी आप बना सकते हो, ठीक है। यह भी जो है अभी मैंने ऊपर जैसे आपको बताया उसी पे बेस्ड मैं इसे बनाऊंगा, ताकि आप लोग परसेंटेज को टफ ना ले, मतलब ये ना सोचे कि परसेंटेज बहुत हार्ड चैप्टर है, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आपको बनवाऊंगा। आपको यार बहुत ही ईजी है, मज़ा आ गया बनाने में, ठीक है। इसलिए जल्दी बनाओ इसे, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके, जल्दी करो। चलिए अब इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करते, अब इसे सिंपली जो है बनाते, ध्यान दीजिएगा, अब इसे बनाते कैसे हैं यह मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ 55% लड़का है, ठीक है, जस्ट अभी मैंने आपको जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। तो चलिए कुल बच्चा मान लेते हैं 100% है, कितना है 100%, क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। 55% लड़के हैं, ठीक है भैया, इसका जो 55 है इधर लड़का है, ठीक है, 55 क्या है, लड़का है। अब 100 में बचा इधर मेरा क्या, 45, ठीक है, 45 मेरा बचा। 45% लड़की है, ठीक है, जब यह मेरा लड़का है, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ जी कर देते हैं, मतलब गर्ल है। तो भैया यहाँ लड़की का संख्या भी दिया हुआ है 675। तो कहने का मतलब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि 675 जो है वह 45 के बराबर है, ध्यान देना 675 किसके बराबर है, 45 के बराबर है, क्लियर। तो एक काम अब कुछ मत करो, बस सिंपली करो कि 45% का वैल्यू कितना है, 675, ठीक है। 1% का निकाल दो, 675/45, ठीक है, 45 हो गया मेरा यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या पूछा जा रहा है, लड़कों की संख्या। एक मिनट यहाँ देखो, लड़कों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, तो लड़का कितना है, 55% है ना, तो सिंपली 55% निकाल दो, यहाँ 55 से गुना कर दो बस, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से 11 बार में खत्म, 5 नमा ये हो गया, ठीक है, और 63, हाँ, तो 9 से यहाँ कट जाएगा, 9 से 63, 63 4 9 5 45, ठीक। अब 75 को 11 से गुना करो, सीधा आपको इस तरह से कर दो यार, ज़्यादा देर नहीं, 7 7 5 12 7 1 8, ठीक है, कितना 825, ध्यान देना 825 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। टोटल बॉयज़ की बात करें स्कूल में कितना है, 825 है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, 11 22 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान क्या होगा। द एवरेज ऑफ 11 22 23 एंड x इज 40, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, एकदम मज़ेदार, धमाकेदार और ताबड़तोड़ एकदम तरीके से आपको बनाना है इसको, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एवरेज के ऊपर मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा रखा है, इसलिए आप जाओ, ठीक है, उसे भी देख लो, ठीक है। क्लास अब एंड होने वाला है, इसलिए जाके उसे भी देख लो, बेनिफिट उठाओ, ओके। चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 11 23 x का औसत। एक काम करो, 11 हो गया भैया, 23 हो गया, और जोड़ x कर दिए, बटा कितना टोटल है, 3 गो है ना, 1 2 3 है ना, 3 से भाग दे दिए, औसत कितना पूछा जा रहा है, बराबर 40, तो 3 को उधर भेज दो, ठीक है। तो 3 को अगर उधर भेज दिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 120 हो गया, क्लियर, कितना 120 हो गया। 11 और 23 को जोड़े थे, 3 1 4 2 1 3, 34 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 34, तो 34 प्लस x बराबर 120 हो गया, क्लियर। अब x का वैल्यू पूछा जा रहा है, x का ही मान निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x बराबर 134 को इस साइड भेज दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया, 86 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 86 हो गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, एक क्रिकेट टीम की कुल रन की संख्या 606 थी, प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 60 थी और अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 52 थी,
छठे खिलाड़ी की रन संख्या बताओ। द टोटल रन काउंट ऑफ अ क्रिकेट टीम वाज 606। द एवरेज रन, ध्यान, 1 मिनट, हाँ, द एवरेज रन काउंट फॉर ऑफ द फर्स्ट 5 प्लेयर्स वाज 60 एंड द एवरेज रन काउंट ऑफ द लास्ट 5 प्लेयर्स वाज 52। तो सिंपली है, आपको इसमें निकालना है कि भैया छठे खिलाड़ी का जो है, ध्यान दीजिएगा, छठे खिलाड़ी की रन संख्या क्या है, वही आपको निकालना है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा हो सकता है वक्त दूं आपको, थोड़ा सा, अगर जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो इसको ईजिली बना लेंगे, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा आपको वक्त दूंगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ओके। जल्दी करो, देरी नहीं करना है, ओके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे आपको बनाते हैं और बताते हैं कि यह जो है कैसे बनेगा, ओके। चलिए एक चीज़ ध्यान दें, एक क्रिकेट टीम की कुल रन की संख्या 606 है, ठीक है। कुल रन कितना है? 606 है, ध्यान देना, कुल रन 606 है। 5 खिलाड़ी का औसत 60 है, तो भैया 5 खिलाड़ी का औसत ना 60 है, कुल रन निकालना है, ध्यान देना, कुल रन निकालना है, दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। तो भैया 6×5 = 30, 300 रन हो गया 5 खिलाड़ी का, प्रथम 5। अब अंतिम 5 खिलाड़ी का औसत रन 52 बता रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 खिलाड़ी का औसत ना 52 है, लेकिन कुल जो है, कुल रन निकालना है इसका भी, तो 52 को 5 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 25 1 26, 260 हो गया। क्लियर? कितना हो गया? 260। अब एक चीज़ बताओ कि अगर टोटल प्लेयर की बात करें क्रिकेट में तो 11 है, ठीक है। अब इसमें जो है 5 इधर का हो गया, 5 इधर का हो गया, बचा बीच में मेरा क्या? एक प्लेयर मेरा बच रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, टोटल रन मेरा कितना है? यहाँ देखना, टोटल रन 606 है। तो चलिए भैया, टोटल रन अगर मेरा 606 है, ठीक है, इसमें तो सभी खिलाड़ी का, ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी खिलाड़ी का जो रन है वह जुटा होगा, ठीक है। अब चलिए इस दोनों को जोड़ दें तो टोटल रन मेरा निकल जाएगा, जो 10 खिलाड़ी के द्वारा मारा गया, कितना? 560। 560 जो है वह 10 खिलाड़ियों के द्वारा मारा गया है। अब जो बचा खुचा है, रन बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे रन बढ़ रहा है, किसके वजह से बढ़ रहा है? यही जो एक छूटा है उसी की वजह से बढ़ा हुआ है ना। तो 560, 606 में 560 को घटा दो तो कितना? 46 हो गया, ठीक है। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 46। ध्यान देना, ऑप्शन बी 46 जो है वह मेरा सही आंसर हो गया, मतलब इतना रन जो है छठा जो खिलाड़ी है उसने मारा है, ठीक है। तो क्लास एंड हो गया है। आप एक काम करो, नीचे जाके आप क्लास देख लो, मैथ का, रीजनिंग का, जीडी का, जिसका भी क्लास देखना चाहते हो, A to Z क्लास अवेलेबल, जाके देख लो। क्लास करने में गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए, जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो। आप ही के फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर टॉपिक वाइज क्लासेस वगैरह करना चाहते हो जाके सब्सक्राइब कर ही डालो, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपली वहाँ क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद वहाँ आपको इजीली PDF मिल जाएगा, सॉरी ज्वाइन कर लो, फिर PDF मिल जाएगा, इजीली वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ मैंने A to Z PDF दे दिया है, ध्यान देना, A to Z मैंने वहाँ पे PDF दे दिया। आप अभी तक मैंने जितना क्लास रखा है करवा दिया है, सबका जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए एक काम करना, वहाँ जाके ज्वाइन करके टोटल PDF डाउनलोड कर लो और टोटल का प्रैक्टिस करो, फायदा उठाओ। अगर लिंक वर्क ना करे तो सीधे टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ सर्च करो ग्रेव स्टडी, वहाँ ज्वाइन कर लो, ठीक है, और उससे भी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ओके। आप इसी तरह से लाइक शेयर कमेंट करते रहो, हम लोग को सपोर्ट करते रहो, और हम लोग भी आगे आपको इसी तरह से सपोर्ट देते रहेंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।